हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, अगर आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। पर क्या ये खबर पूरी है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 50% काम हो चुका है एंड 50% काम यहाँ पे बाकी है। सो एग्जैक्टली खबर क्या है, कैसे एंड कौन से कंपनीज को इस खबर का फ़ायदा मिलेगा, किनके बीच ज़बरदस्त फाइटिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ये सारी खबर आप लोगों को केवल इसी एक वीडियो में यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आना चाहूँगा दोस्तों कि ये खबर आने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के ओर से एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया जाने वाला है। जैसे मैंने कहा कि 50% खबर आ चुकी है, 50% बाकी है। मतलब जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो चीज़ यहाँ पे होने वाली है वो प्रोसेस में है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ करने के लिए, यस, कैबिनेट का क्या लगता है? अप्रूवल लगता है। सो अप्रूवल अभी तक हुआ नहीं। जो कैबिनेट से रिलेटेड जो नोट रहता है, ड्राफ्ट रहता है, वो रेडी हो चुका है, पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, इसीलिए 50% काम हो चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि वो जब अप्रूव हो जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये खबर ऑफिशियली यहाँ पे आ जाएगी। बट जिस प्रकार से ऑलरेडी यहाँ पे कैबिनेट से रिलेटेड जो नोट आ चुका है, मतलब एक अप्रूवल तो मिल जाएगा, सिर्फ टाइम की देरी है। ऊपर नीचे टाइमिंग यहाँ पे हो सकता है, मतलब आज नहीं तो कल ये खबर आने वाली है। सो खबर किससे रिलेटेड है, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये खबर है पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड। बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना, डायरेक्टली पावर सेक्टर से रिलेटेड नहीं बोला है, ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सर ये पावर एंड ट्रांसमिशन मतलब क्या अलग अलग क्या है? देखिए, जो पावर बनाते हैं उसको बोलते हैं पावर जनरेशन, एंड ट्रांसमिशन मतलब पावर भेजने से रिलेटेड। इसको आसान भाषा में मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि रेस्टोरेंट क्या करता है? खाना बनाता है। एंड जोमेटो क्या करता है? ट्रांसमिशन मतलब डिलीवर करता है। वैसे ही पावर बनाने से रिलेटेड एक अलग बिजनेस रहता है एंड ट्रांसमिशन का एक अलग बिजनेस रहता है। बट यूजुअली देखा गया जो बड़े कंपनीज है, ये यूजुअली हम लोग को दोनों बिजनेसेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अभी की जो खबर है वो ट्रांसमिशन से रिलेटेड है एंड सरकार इससे रिलेटेड ये प्लानिंग यहाँ पे कर रही है। ठीक है, अभी इतना पता चल गया। अभी आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों, आप एक नाम सुन लेना, CTU। आने वाले समय में आप लोगों को ये इससे रिलेटेड खबरें देखने को मिलने वाली है। सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ये है इसका फुल फॉर्म, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंदर। सो ये जो CTU आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या करता है पता है? यहाँ पे प्लानिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करता है। यहाँ पे क्या करता है? प्लानिंग से रिलेटेड, एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन भी रहता है। सो ये जो CTU है, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये भी सरकारी कंपनी है एंड ये फिलहाल होली ओनेड सब्सिडरी है। मतलब ये जो CTU कंपनी, इसके 100% शेयर है, पर किसके पास है? सो ऑब्वियसली सरकारी कंपनी, मतलब सरकार के ही पास रहेगी, किसी अलग कंपनी में। तो दोस्तों, पावर ग्रिड कंपनी का नाम सुना है आपने? यस, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। सो ये जो पावर ग्रिड है ना, ये जो CTU है, इसके 100% शेयर ये पावर ग्रिड के पास ही है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा, जो ये ट्रांसमिशन का ये जो प्लान बनाते हैं ना कंपनी, CTU बनाते हैं, एंड उसमें अगर पार्टिसिपेट करने जाता है ना तो पावर ग्रिड करने जाता है। मतलब जो प्लान बनाने वाला भी है एंड पार्टिसिपेट करने वाला भी है, दोनों एक ही है। मतलब इसमें अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसमिशन कंपनी ने बोला है कि ये तो मतलब ऐसा हो गया कि भेदभाव वाली बात है। जो प्लान बनाता है वही उस प्लान में अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो जीतने के चांसेस तो उसी के रहेंगे ना। एंड उनका जो आरोप है दोस्तों, उसको मैं नकार भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज ये जो पावर ग्रिड है ना, उसको 90% प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो PTU हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, CTU देखने को मिल जाता है, जो प्लानिंग करता है एंड उसका जो एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करता है पावर ग्रिड। सो ये सभी इसी दायरे में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी की लेटेस्ट खबर क्या है? सो दोस्तों, लेटेस्ट खबर यही है कि ये जो CTU है, जो कि पावर ग्रिड के अंदर है, उसको अभी पावर ग्रिड से बाहर निकाल रहे हैं। यस, एंड इसके ऊपर डायरेक्टली ऊर्जा मंत्रालय का कंट्रोल रहेगा। मतलब रहेगी तो गवर्नमेंट ही कंपनी, बट ऊर्जा मंत्रालय कंट्रोल करेगा, ना कि पावर ग्रिड। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, अभी पावर ग्रिड यहाँ पे क्या करेगा? प्लानिंग में भी कोई दखलंदाजी नहीं देगा। बाकी लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही ये भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगा। तो इसके चलते अभी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फेयर कॉम्पिटिशन होगा, जो कि ट्रांसमिशन वाली कंपनी कई टाइम से ये रिक्वेस्ट
लगातार यहाँ पे कर रही थी। तो फाइनली ये चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। समरी के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो पावर ग्रिड यहाँ पे था, ये सीटीयू के साथ मिलकर प्लानिंग भी करता था एंड एग्जीक्यूशन भी। मतलब ये देखिए, ये उन्होंने यहाँ पे प्लानिंग किया एंड उसके बाद ये प्लानिंग के लिए, ये एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे बोलते थे आओ यहाँ पे पार्टिसिपेट करो करके। तो ये अलग अलग प्लेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे एंड जिसके साथ सीटीयू एंड पावर ग्रिड ये प्लानिंग चलता था, ये खुद पावर ग्रिड भी इसमें प्लानिंग करने के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे एडवांटेज इन्हीं को मिलेगा, चांसेस वही है। तो यही चीज़ें अभी यहाँ पे बंद होगी। तो डेफिनेटली इस चीज़ का नुकसान है। नुकसान मतलब आप बोल सकते हो कि पावर ग्रिड को इसके पहले 90% प्रोजेक्ट्स मिले हैं, मतलब डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सो इसके लिए तो हम लोग कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। वैसे भी एक सरकारी कंपनी है एंड देखा गया तो एज अ सरकारी कंपनी इसने अभी तक जितना भी परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छा ही दिखाया था टॉप लेवल के हिसाब से। बट लगता है कि अभी इस खबर के बाद डेफिनेटली इनको यहाँ पे झटका लगने वाला है। सो अभी फ़ायदा किसको मिल सकता है? ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स फ़ायदा उठाएंगे और उसमें से सबसे पहला फ़ायदा तो उठाने के लिए यहाँ पे लाइन में खड़ा है अदानी ट्रांसमिशन। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनको यहाँ पे इसका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, राइट। सो डेफिनेटली अदानी ट्रांसमिशन की ओर आप लोग फोकस रख सकते हैं। हालांकि अदानी के ट्रांसमिशन के जितने भी नंबर्स थे अभी तक बिल्कुल भी कोई तगड़े नंबर्स नहीं थे, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बट इसी के चलते शायद से अंदाज़ा था बड़े प्लेयर्स को कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए इन्होंने अदानी ट्रांसमिशन में अभी भी अपनी पोजीशंस को निकाला नहीं है। सो अदानी ट्रांसमिशन को इसका फ़ायदा मिलेगा। अदानी ट्रांसमिशन को फ़ायदा मिलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अदानी पावर को भी इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो कंपनीज़ है ये इस मतलब ये जो न्यूज़ है, डेवलपमेंट है, इसका अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। पर यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि डायरेक्टली अदानी को यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा प्लेयर हम लोग को और भी देखने को मिल रहा है एंड वो है टाटा पावर। आज के दिन आप देख सकते हैं टाटा पावर भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है, 4.5% से भी ज़्यादा। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इस न्यूज़ का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट टाटा पावर ने भी यहाँ पे उठाया। ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये प्लस माइनस तो चलता रहता है। एंड अभी अगर आपको ये लगेगा कि टाटा पावर को क्या इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आ जाओ उनके नंबर्स देखो एंड उनके नंबर्स में सेगमेंट वाइज नंबर देख लेना। चलो मैं ही चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टाटा पावर के नंबर के ऊपर मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ये टाटा पावर के नंबर हम लोगों ने देखे थे। नीचे हम लोग देखते हैं ना कि रेवेन्यू कहाँ से आया है। ये देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अभी कितना है वो छोड़ दो, उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ये देखिए कहाँ से पैसा आता है इनका। तो ये देखिए पहला है जनरेशन, ये खुद पावर बनाते भी है। देन रिन्यूएबल तो ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, अदर छोड़ दो। ये देखिए थर्ड पावर क्या लिखा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अदानी की अगर हम लोग बात करें ना, तो अदानी ने इसके अलग अलग कंपनियां निकाल के रखी हुई है। अभी जनरेशन से रिलेटेड अदानी पावर है, रिन्यूएबल से रिलेटेड अदानी ग्रीन उन्होंने बना के रखी है एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड अदानी ट्रांसमिशन। हाँ टाटा पावर भी चाहो तो ऐसा यहाँ पे कर सकता है, बट फिलहाल तो उन्होंने किया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर से रिलेटेड जनरेशन की न्यूज़ आ जाए या फिर ट्रांसमिशन की न्यूज़ आ जाए, टाटा पावर को यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। एंड अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो पर्टिकुलर न्यूज़ यहाँ पे रहेगा उसका फ़ायदा उसको यहाँ पे पर्टिकुलरली अलग अलग स्टॉक लिस्टेड है उसके हिसाब से यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक पॉजिटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है टाटा पावर में, अदानी पावर में, अदानी ट्रांसमिशन है, उसके पीछे का ये 50% वाला ही न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कैबिनेट का नोट रेडी है, तो अप्रूवल आ जाएगा, टाइम की देरी है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी आपका इमीडिएटली नेक्स्ट सवाल भी आ जाएगा, सर ये पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड बस क्या दुनिया में एंड भारत में क्या ये दो ही कंपनीज़ है? तो ऐसा नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। बट देखा गया ना तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाले ये दोनों ही प्लेयर रहते हैं। मैक्सिमम में कह रहा हूँ, हाँ और भी एक दो छोटे मोटे प्लेयर है बट कभी कभार वो जीतते हैं। बट मैक्सिमम अगर देखा गया तो इन दोनों कंपनी टाटा एंड अदानी, इन्हीं की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांसमिशन वाला जो ये सबसे बड़ा कंप्लेंट वाली जो बात थी भाई कि ये सीटीयू को अलग करो, चलो फाइनली अलग यहाँ पे हो चुका है। अभी फेयर कंपटीशन होगा, अभी पावर ग्रिड भी इन्हीं की तरह डायरेक्टली लाइन में खड़ा होगा, ना कि उनके प्लानिंग में चला जाएगा। अभी सीटीयू ऊर्जा मंत्रालय के अंदर आ गया, वो वहाँ पे प्लानिंग बना लेगा एंड जब पार्टिसिपेट करना है पावर ग्रिड इनके साथ पार्टिसिपेट यहाँ पे कर लेगा। अभी देख लेते हैं पावर ग्रिड कितना कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जीत लेता है एंड यहाँ पे टाटा पावर एंड अदानी बाकी के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे बाजी मार लेते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये सेक्टर समझने के लिए एंड ऑल दैट अगर हम लोग देखे गए, फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप चाहो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। एंड अगर आपको ऐसी फास्ट न्यूज़ चाहिए, राइट, ये खबर आ जाइए, तो इसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के आपको बता भी दिया, वरना 4-5 दिन के बाद कोई इसका मतलब रहता नहीं है। आपको
अपडेट रहना चाहिए, फास्ट अपडेट रहना चाहिए, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंटेशन की ओर फोकस नहीं रखता हूँ, कंटेंट फटाफट आपको मिलना चाहिए, तो जरूर आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।